This is English Avishi. I am with my English classes. About this video, I would like to tell you that this video deals with the various senses given by the modal verbs. Modal verbs have a unique position in the English language. They are so versatile, they have so many variations. Some modal verbs in the past form can give the sense of the future. Even the same expression sometimes give one sense and sometimes another, but thanks God they are not so many, they are few. आज के इस वीडियो में हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स के द्वारा जो है वेराइटी ऑफ सेंसेस मतलब ढेर सारे सेंसेस दिए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक ही तरह का एक्सप्रेशन अलग अलग समय पर अलग अलग सेंस देता है। साथ ही पास्ट फॉर्म ऑफ ए मॉडल वर्ब वो फ्यूचर का भी सेंस देता है। वो बहुत ही वर्सटाइल है, ढेर सारे वेरिएशंस है उसके सेंसेस में। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुछ ही हैं। इसीलिए आप आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके सारे मीनिंग को समझ सकते हैं और इसका स्टडी कर सकते हैं, इसका पूरा नॉलेज आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन पर नज़र डालते हैं। ये रहे सारे मॉडल वर्ब्स: शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। और ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये बेयर इन्फिनिटिव हैं, बिना इन्फिनिटिव के मतलब टू के आते हैं। इसके बाद सीधा V1 आता है, इसीलिए इसे हम मॉडल कहते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशंस देते हैं और इनके दिए गए एक्सप्रेशन में जो वेरिएशंस हैं, जो विविधताएं हैं, तरह तरह के एक्सप्रेशन जो ये देते हैं उसका स्टडी हम इन कुछ सेंटेंसेस में करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन कैन आई यूज़ योर पेन। परमिशन जैसी बात है, सहमति लेने जैसी बात है। कैन आई यूज़ योर पेन। अगर हम अपने बराबरी के लोगों के बीच में रहते हैं तो हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। हाँ, एक बात है, अमेरिका में छोटे बच्चे भी अगर वो उन्हें क्लास में आना है तो फिर वो कैन आई कम इन सर कहते हैं, इसके बनस्पत कि मे आई कम इन सर। कैन आई यूज़ योर पेन। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये जो है ये परमिशन के लिए जनरली बड़े लोगों से भी परमिशन के लिए ये सेंटेंस यूज़ होता है। फिर मे आई यूज़ योर पेन, जिस तरह मे आई कम इन सर वो एक्सप्रेशन है उसी तरह मे आई यूज़ योर पेन थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट जैसा है, और ये सबसे ज़्यादा पोलाइट है। इसमें ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट होता है कुड आई यूज़ योर पेन, ये रिक्वेस्ट है। अब आप देख लें कि ये कैन का V2 है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एकदम क्लियर कट मानता है कि कैन का V2, हालांकि V3 का वो जिक्र नहीं करता है, उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का जिक्र नहीं करता है, लेकिन इसको कुड को कैन का पास्ट फॉर्म मानता है। तो ये पास्ट फॉर्म, लेकिन सेंस किसका देता है? सेंस देता है फ्यूचर का, इसलिए कि हमने अभी तक यूज़ नहीं किया उस पेन का। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पेन को यूज़ करने का हमें परमिशन मिल जाए। कुड आई यूज़ योर पेन, वर्ब का फॉर्म पास्ट लेकिन सेंस फ्यूचर का। फिर अगर आप इस एक्सप्रेशन पर नज़र डालें, ही कुड डू दिस वर्क, तो ये पास्ट का सेंस देता है। उसे इस काम को करने की वो कर सकता था, उसके पास शायद ये एबिलिटी थी। ही कुड डू दिस वर्क, बट कंफर्म नहीं करता है कि उसने किया या नहीं किया। नेक्स्ट, आई होप ही कुड डू दिस वर्क फॉर मी। अगर सेम एक्सप्रेशन ही कुड डू दिस वर्क हमने यहाँ इस सेंटेंस में यूज़ किया है, इसके एक क्लाउज के रूप में, आई होप ही कुड डू दिस वर्क फॉर मी, इट मीन्स कि उसे फ्यूचर की उम्मीद है, अभी उम्मीद कर रहा है फ्यूचर के बारे में कि ही कुड डू दिस वर्क फॉर मी। अगर जो ये ही है इसके किसी नियर एंड डियर, सपोज़ करें कि इसके फादर, जिस किसी के लिए भी ही यूज़ किया जा रहा है, उसके फादर से अगर बात हो रही है तो आदमी एक तरह से अपना रिक्वेस्ट दिखाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि मुझे उम्मीद है कि शायद वह मेरा यह काम कर देगा। एक तरह से रिक्वेस्ट जैसी है कि वह मेरा यह काम कर दे, उसके फादर भी बोले, तो ये फ्यूचर का सेंस देता है। आप देख लें कि ये कुड पास्ट का सेंस दे रहा है
और ये कुड फ्यूचर का सेंस दे रहा है। आई होप ही कुड डू दिस वर्क फॉर मी, मुझे उम्मीद है कि हो सकता, मतलब आपका बेटा मेरा यह काम कर देगा। ही कुड डू दिस वर्क फॉर मी, फ्यूचर का सेंस। और अगर ये एक्सप्रेशन आपके सामने आता है, द कैच कुड हैव बीन टेकन, अगर आप ये एक्सप्रेशन, आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं और अगर कभी आप ये एक्सप्रेशन सुने, द कैच कुड हैव बीन टेकन, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि कैच नहीं लिया जा सका, कैच मिस हो गया। इसमें नॉट कहीं भी नहीं है, बट सेंस एकदम एकदम क्लियर कट ये बता रहा है, द कैच कुड हैव बीन टेकन, मतलब वो पॉसिबल था, वो कैच कर लेना, हो जाना उस कैच का पॉसिबल था, बट दैट कैच was not taken finally, the catch could have been taken, जिसमें कोई नॉट नहीं है, बट ये सेंस किसका दे रहा है कि कैच नहीं लिया जा सका, द कैच कुड हैव बीन टेकन। एडवांस्ड एक्सप्रेशन में आप इसकी भी काउंटिंग कर सकते हैं बिना नॉट के, यह नॉट का सेंस दे रहा है। द कैच कुड हैव बीन टेकन मीन्स कैच नहीं लिया जा सका। इस तरह हमने देखा कि कैन का जो पास्ट फॉर्म है कुड, कभी तो कैन के पास्ट फॉर्म का सेंस देता है और कभी वो फ्यूचर का भी सेंस देता है, और फिर कभी एक अलग एक्सप्रेशन देता है जहां आपको थोड़ा सा मतलब आगे जाकर, दूर जाकर एडवांस्ड थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। एडवांस्ड नॉलेज आपका होना चाहिए। एक एडवांस्ड एक्सप्रेशन है जिसमें नॉट कहीं भी नहीं है, बट ये सेंस देता है कि कैच नहीं लिया जा सका। चलिए अब और कुछ एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं। और कुछ एक्सप्रेशंस ये हैं आपके सामने। इन एक्सप्रेशंस में एक पैटर्न जैसा बनता है। इधर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं और उसके इधर निगेटिव सेंटेंस। वह जंप, हिंदी में आप देख लें, वह जंप नहीं कर सकता है, वह जंप कर सकता है। ही कैन नॉट जंप, ही कैन जंप। वह जंप नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट जंप, ही कुड जंप। करेक्ट, करेक्ट, हम जो चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो हम सोचते हैं उसके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन इंग्लिश का ये दोनों है, और ये दोनों भी एकदम बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन देता है। अब इस पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जो अगर इसके निगेटिव का एक्सप्रेशन दे रहा है, एग्जैक्टली जिस तरह यहाँ निगेटिव का एक्सप्रेशन देता था और यहाँ हम उसमें से नॉट को हटाते थे तो उसके अफर्मेटिव का सेंस देता था, यहाँ वह बात नहीं होती है। हालांकि निगेटिव के लिए ही कुड नॉट जंप ये करेक्ट है, बट अगर वह जंप कर सका, जिस तरह वह जंप नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट जंप, वह जंप कर सकता था, ही कुड जंप। सिर्फ नॉट हटाने से ये करेक्ट रहा एक्सप्रेशन, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अगर सेम जो पैटर्न इसका और इसका बन रहा है, एग्जैक्टली जैसा यहाँ बन रहा था, जैसा यहाँ बन रहा था इन दोनों के बीच एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है, लेकिन यहाँ जिस एक्सप्रेशन में नॉट है, अगर नॉट को हटाते हैं जैसा कि हमने यहाँ किया था, तो ये दोनों जगह करेक्ट, लेकिन ये हमारा एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लें, थोड़ा सा सेंस पर गौर करें, और थोड़ा सा माइन्यूटली अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। ये सारे के सारे जो वर्क हैं, इसमें काम के कंप्लीट होने का सेंस नहीं है। प्रेजेंट में अगर हम इसका प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। ही कैन नॉट डू, ही कैन नॉट जंप, ही कैन जंप, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। पॉसिबिलिटी कह लें या इम्पॉसिबिलिटी कह लें। ही कैन जंप ये फ्यूचर की बात है, और ये पास्ट की बात है। ही कुड नॉट जंप, ही कुड जंप। और अगर हिंदी में आप गौर करें तो यह सेंटेंस भी आपको यह आइडिया नहीं देता है कि एक्चुअली वो जंप किया या नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये बताता है पास्ट के बारे में कि उसके पास एबिलिटी थी, वो जंप कर सकता था। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये एकदम नेट स्टेटस उस वर्क का दे रहा है कि वह जंप कर सका। और जब हम कन्फर्म कुछ स्टेटस देना चाहेंगे तो वहाँ कुड का यूज़ हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमको यूज़ करना होगा ही वाज एबल टू जंप।
या आप लिख दे सीधा ही जंप्ड। बट जो पैटर्न यहाँ करेक्ट था, यहाँ करेक्ट था, अगर अकॉर्डिंगली हम यहाँ भी उसी पैटर्न को फॉलो करें तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। और इसके बदले हमें क्या यूज़ करना होगा, ही वॉज एबल टू जंप, ही जंप्ड। आप हिंदी में भी सोचें तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ क्या चाहिए, काम का रियल मतलब स्टेटस चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए ही कुड जंप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक तो साथ देता है आपका कि जब उसमें पास्ट में एबिलिटी थी, कर सका या नहीं कर सका क्लियर नहीं है, लेकिन जब पक्का कर सका तो उसके लिए आप ही कुड जंप का यूज़ नहीं करेंगे, आपको ही वॉज एबल टू जंप, ही जंप्ड, इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हमने कुछ एक्सप्रेशंस देखे जो मॉडल वर्ब्स, सिर्फ और सिर्फ हमने कुड पर फोकस किया, जो कि मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशंस को देते हैं जिसमें ढेर सारी वेराइटीज़ है। सेम एक्सप्रेशन कभी कुछ सेंस देता है और कभी कुछ सेंस देता है, साथ ही वो पास्ट फॉर्म में है लेकिन सेंस फ्यूचर क्या देता है। तो ये बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं किसके, मॉडल वर्ब्स के सेंस में। और ये स्पेशल एक फीचर है, मॉडल वर्ब्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज के एक स्पेशल आप कह लें ब्यूटी है। आप इसको केयरफुली देखें, एक वीडियो में कभी भी नहीं, चाहे लाख लोग दावा करें, एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है। हमने सिर्फ कुड को दिखाया और मेरा यह अटेम्प्ट है कि हम आपको सेंसिटाइज कर सकें। इस चीज़ के लिए आपको मतलब आपका माइंड मेकअप हम करवा सकें, इस चीज़ के लिए हम आपको मोटिवेट कर सकें कि आप कन्विंस्ड हो जाएं इस चीज़ के लिए कि आपको इसका प्रॉपर स्टडी करना है, एकदम माइन्यूटली इसको किसी अच्छे ग्रामर में देखना है मॉडल वर्ब्स को, और इसके सारे एक्सप्रेशन को देखना है। आए दिन सब जगह बात, खास करके मतलब इंटरेक्टिंग में, बातचीत में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखें बढ़िया से मॉडल वर्ब्स को, हम और वीडियो के साथ आएंगे इस टॉपिक पर, लेकिन आपको खुद सस्टेनिंग एफर्ट करते रहना होगा, आपको खुद सीरियस होना होगा और प्रॉपर अटेंशन इस टॉपिक के लिए देना होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसा कि रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं, और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।